हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब। आज हम NBE नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म फिल करना सीखेंगे। ये फॉर्म बहुत अच्छा है, 12th पास के स्टूडेंट के लिए ये फॉर्म है। तो आज हम इसे फॉर्म को भरेंगे। इस फॉर्म के लिए पहले हमें गूगल पे इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में लेटेस्ट जॉब में जो सेकंड भी है, NBE वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020, इस पर क्लिक करना है। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये फॉर्म खुल के। तो इस फॉर्म के बारे में थोड़ा बता दूं, ये है नेशनल एग्ज़ामिनेशन ऑफ बोर्ड। इसकी जो ओपन एग्ज़ामिनेशन बिगिन होगी, एप्लीकेशन जो बिगिन होगी इसकी 11 डेट से, 11 जुलाई से, और लास्ट डेट इसकी है 31 जुलाई। ओके, इसकी जनरल की फ़ीस है 1500। जनरल की फ़ीस है इसकी 1500, और OBC और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की फ़ीस इसकी 750 रुपये है। SC ST PH की फ़ीस 750 है। और सभी मेल फीमेल कैंडिडेट, मतलब औरतों की या लड़कियों की जो फ़ीस है, मतलब लड़कियों की, क्योंकि 27 इसकी मैक्सिमम एज है, तो मतलब फ़ीमेल कैंडिडेट की इसकी फ़ीस 750 रुपये है। और ये जो फ़ीस होगी आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने बता दिया इसकी मिनिमम एज कुछ नहीं है, मैक्सिमम एज इसकी 27 है। तो आज इसमें टोटल पोस्ट 90 है, और चार इसमें पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट और स्टीनोग्राफर। तो आज हम जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल करेंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि आप सारे फॉर्म अपने लेके बैठें जब आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट। ओके, तो अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे। ओके, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इंटरफेस खुल के आएगा। ये थोड़ा लोड होगा 100% तक, जब तक मैं आपको इंस्ट्रक्शन आएंगे। तो आपको आपके अपने मोबाइल पे हमें गूगल क्रोम पे ये भरना है, और अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करके एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ओके, तो इसे क्लोज़ करेंगे। आप कौन सी पोस्ट के लिए डाल रहे हैं, आप जिस पोस्ट के लिए आप डालना चाहते हैं उसका दिख दीजिए। हमें जूनियर असिस्टेंट भरना है। ये आ गया पे मैट्रिक्स लेवल कि आप कहाँ तक स्टडी, +2। तो कैंडिडेट नेम, मैं अपना कैंडिडेट नेम अर्जुन भर देता हूँ सिंह। जो आपका नाम वहाँ पे लिखा होगा, कहाँ पे, जो आपका नाम आपके 10th 12th की मार्कशीट पे लिखा होगा वो भर देंगे। जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। ओके, कैटेगरी यहाँ पे हम भर देंगे UR, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी के बाद आपके अगला जो आएगा उसमें लिखना है कि EWS हो या नहीं। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। फिजिकली चैलेंज, मतलब आपके कोई शारीरिक रूप से विकलांग हो या नहीं, तो इसमें नो फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ओके, नेशनलिटी में इंडियन फिल करना है। और उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर को कंफर्म भी करना है, दोबारा डालना है मतलब, और एक ईमेल आईडी, और फिर उसको कंफर्म करना। मैं आपको कहूँगा कि ईमेल आईडी वो ही डालें जो आपकी मतलब चलती हो, मोबाइल में चलती हो, जिस पर आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो मिलते हैं, ये डाल देता हूँ मैं, इतने आप भी डालिए। ईमेल आईडी और नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट पे क्लिक करना हो, यहाँ पे टिक का मार्क लगा देना है, और उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है। ओके, इसके क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ये आ जाएगा, आपको ये टेक्स्ट सही इसमें फिल करना है। ओके, ये जो टेक्स्ट होगा आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये रिवर्स का साइन है, इसको भी आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको एक OTP आएगा, और उस OTP को आपको यहाँ पे भरना है, और OTP डाल के आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है।
सबमिट करने के बाद आपके यहाँ पे ये एक बार और दोबारा से टैक्स आएगा और इसे डाल के आपको दोबारा सबमिट करना है। और यह आपके आएगा द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक ओके इफ़ यू हैव वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन बी करेक्टली। यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आपने एक बार जो अपनी डिटेल डाल दी और उसे सबमिट कर दिया तो वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारी सारी डिटेल सही हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी आपके पास। आपको अब हर जगह पे यही आईडी डालनी पड़ेगी, या तो इस आईडी को आप कहीं पे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर यहाँ से इसे क्लोज कर दीजिए। ये आपकी आईडी क्रिएट हो गई है। ओके, और ये जो आपकी ये लॉगिन और आईडी क्रिएट हुई है, अब इसका पासवर्ड आपके जिस नंबर पे आपने डाला था उस नंबर पे आईडी और पासवर्ड आ गया। तो इस नंबर को सेव करके रखिए। अब यहाँ पे आपको जो वापस जाना है और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये लॉगिन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे यूज़र आईडी डालनी है जो आपके नंबर पे भेजी गई होगी और यहाँ पे पासवर्ड डालना है और फिर लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएगा। ओके, तो अब आपको गूगल से हटना है। मैं आपको एक वो ऐप बताता हूँ जिस पे आपको जाके लॉगिन कर ये सर्च मारना है। ओके, तो ये ऐप है पुफिन। पुफिन पे आपको ओपन करना है और पुफिन पे आपको डालना है सरकारी रिज़ल्ट.com। ओके, तो ये इससे सेम इंटरफेस यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पे 3 टैब होगी और यहाँ पे आपको टैब ओपन करना और यहाँ पे रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसे इनेबल कर देना है। ओके, यहाँ पे NB वेरियस पोस्ट पे क्लिक करके क्लिक करना है, फिर आपको एक इंटरफेस खुलेगा। और ये इंटरफेस में आपको जाके सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे लॉगिन लिखा है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। ओके, तो सेम आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। ओके, मैं इतने डालता हूँ, आप भी डालिए। सो पुफिन पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। आप देख लीजिए, ये वाली वेबसाइट खुल के आएगी। अब ऊपर साइड आपको दिखेगा, यहाँ पे ऊपर साइड आपको दिखेगा कि क्या लिखा है, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो गो टू एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबसे टॉप में लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा, मतलब जहाँ पे लोडिंग चल रही होगी, ये सब 100% तक लोड होगा। इसके बाद प्लीज़ कीप अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, इसे या तो आप इसे प्रिंट आउट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी काम चल जाता है। यहाँ पे क्लोज लिखा है, क्लोज कर देंगे। ओके, सो अब ये आ गया है आपके पास, तो हम इसे अब फिल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पर्सनल डिटेल हमने ये डिटेल है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर ये है, पोस्ट अप्लाइड जूनियर असिस्टेंट, तो यहाँ पे डिटेल पोस्ट अप्लाइड जूनियर असिस्टेंट के लिए कर दिया और मैट्रिक्स +2। यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ पे और कुछ भी डिटेल है, इंडियन है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, या आपकी शादी हुई है या नहीं, मैरिड अनमैरिड है तो हम अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। फादर या हस्बैंड नेम, सो अगर आप मैरिड हैं तो आपको हस्बैंड का नेम लिखना है, अगर आप अनमैरिड हैं तो फादर का नेम लिखना है। मैंने फादर का नाम लिख दिया और उसके बाद आपको मदर का नेम लिखना है। ओके, मदर का नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखना है ये क्या लिखा हुआ है, आर यू नॉन रेगुलर स्टाफ वर्किंग इन NDA, क्या आप नॉन रेगुलर करना चाहते हैं। सो अगर आप वहाँ पे नहीं रेगुलर वर्क तो यहाँ पे नो डाल देंगे। ओके, नो डालने के बाद अगला है आर यू डिपार्टमेंट एम्प्लॉय विद 3 ईयर कॉन्टीन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो नो, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क नहीं किया है, हम इसमें नो डाल देंगे। यहाँ पे कुछ आपकी डिटेल आ गई है। ओके, यहाँ पे डिटेल आधार नंबर, यहाँ पे अब आपको लिखना है
गवर्नमेंट इशू फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन। फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन में आप क्या करना चाहेंगे? पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर ड्राइविंग लाइसेंस है। तो हम डालते हैं अपना, तो यहाँ पे अपना वोटर आईडी नंबर हमने डाल दिया। उसके बाद आपको सेल्फ एड्रेस डालना है। वो यहाँ पे अब वोटर आईडी का नंबर और वोटर आईडी डालने के बाद आपको एड्रेस डालना है। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे आपका एड्रेस है वो एड्रेस डालना है। और यहाँ पे लिखा है इज़ इट परमानेंट एड्रेस, क्या ये आपका परमानेंट एड्रेस है? यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस में भी यही इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे हमें सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देख लीजिए एड्रेस मतलब सारी लाइनों में आपको लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिख के। यहाँ पे स्टेट में लिख दीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे पिन कोड। ओके, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, डाटा सेव हो जाएगा यहाँ पे सक्सेसफुली। ओके क्लिक करेंगे और अब आपके पास एक नया पेज खुल के आ गया है। यहाँ पे आपको टेंथ के मार्क्स की डिटेल देनी है। यहाँ पे अब आपको टेंथ की डिटेल देनी है। टेंथ आपने कौन से बोर्ड से की? CBSE से। स्कूल का नाम डालना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने पास किया है। उसके बाद अपने सब्जेक्ट डालेंगे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो सब्जेक्ट आप पे थे आपको वे 5 के 5 सब्जेक्ट डालने हैं। उसके बाद 12th की डिटेल देनी है आपको। 12th क्लास कौन से बोर्ड से किया आपने, कौन से स्कूल से की, कितने नंबर आए आपके, और ईयर ऑफ पासिंग। सब्जेक्ट आपको 5 सब्जेक्ट डालने हैं। ओके, अब आपको इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट अपने ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन की डिटेल नहीं है आपकी तो उसे डिलीट भी छोड़ भी सकते हैं। तो ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की मतलब MSc वगैरह की, MBA वगैरह की आपको डिटेल डालनी है। यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने अलग से कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन ली हुई है तो ये डालने हैं। एसेंशियल IT क्वालिफ़िकेशन डिटेल, और यहाँ पे नो डाल देंगे क्योंकि हम डू यू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस, नो डाल देंगे। ओके, अगर हो तो यहाँ पे डिटेल अपनी डाल सकते हैं हम आप। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल, तो आपको जितना एक्सपीरियंस है आपको एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो अब आपको ये लास्ट है लैंग्वेज नोन, हिंदी, रीड, राइट, स्पीक, मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप तीनों कर सकते हैं तो तीनों पे टिक कर देंगे। दूसरा है इंग्लिश पे भी टिक, और अदर लैंग्वेज नहीं है अगर आप और कौन सी जानते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। और आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है लास्ट में। इसके बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगला पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ डालना है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे अपने सिग्नेचर सेकंड में, थर्ड में अपनी 10th की मार्कशीट की कॉपी, फोर्थ पे अपनी 12th की मार्कशीट की कॉपी, फिफ्थ पे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री की कॉपी चाहिए, और सिक्स्थ पे आपको हायर क्वालिफिकेशन की, और सेवन्थ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। एट्थ पे आपको अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ NOS इफ़ एप्लीकेबल। NOS अगर आपको एप्लीकेबल है तो आप NOS की कॉपी डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालें। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो आपको उसमें डालनी है। और अपना ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID, 10th सर्टिफिकेट, ये मतलब आपको ID प्रूफ भी डालना है। फिर आपको उस एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस देनी है, कौन से एग्ज़ाम सिटी आपको देनी है। अपने हिसाब से जो आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। दूसरी आप कौन सा देना चाहते हैं दूसरी डालें फिर। ठीक है, हम दूसरी डाल देंगे। अपने हिसाब से कुछ भी डाल दीजिए, मैं वैसे ही डाल के दिखा रहा हूँ बस आपके लिए। 3 एग्ज़ाम सिटी और फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है। सो आपको यहाँ पे हमने फिजिकल हैंडीकैप डाला था तो 750 रुपये हमको उसके देने हैं, तो टोटल हमें 885 पे करना है। ओके, सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तीनों पे। डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट,
अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और आप सारी चीज़ कर चुके हैं तो यहाँ पे तीनों पे क्लिक कर दीजिए। ओके, यहाँ पे टिक मार दीजिए। ये मेरी अभी क्लिक नहीं होगी क्योंकि अभी मैंने अपना डिटेल नहीं डाली है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चर डालना है और आई एग्री पे और फिर सबमिट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अभी नहीं डाली तो इसलिए नहीं होगा। सो इस तरीके से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट पे जाइए और ये इस वाले फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़। और ये मेरा चैनल नया है, प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें और इस फॉर्म को ज़रूर भरें जिससे आपको आपके पसंदीदा जॉब मिल सके। थैंक यू, वेलकम। शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ये मेरा चैनल और ये न्यू चैनल है, आज मैंने पहली बार अपना चैनल ओपन किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू।